प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो आप लोग का एनुअल एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक परीक्षा हिंदी में, ठीक है। संस्कृत का जो आप लोग का 20 मार्च से जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, मैं उसका यानी ओरिजिनल पेपर यानी सब्जेक्टिव का आपको बताने जा रहा है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही पेपर रहने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव का बता दें, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और अभी जो है प्यारे बच्चों आपका यानी फुल मार्क्स यानी 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, ठीक है। 100% यही हो बहु देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 105 रहेगा प्यारे बच्चों। फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके समझ जाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, गद्यांश का जो है आसानी से इस नंबर को आप लोग जो है आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है एक एक नंबर का है। देखिए कह रहा है कि प्यारे बच्चों, देखिए ऋतुना श्रेष्ठ वसंत अस्थि, ये पूरे पढ़िएगा, आपको जो एक एक नंबर मिल जाएगा। आप देखिए ऋतुना श्रेष्ठ का, तो देखिए इसका जो है ना ऋतुना श्रेष्ठ वसंत अस्थि, तो इतना इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़िएगा तो आपका एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखिए कह रहा है कि कस्मन काव्य षष्ठ ऋतुना वर्णन विद्यते, तो देखिए आपका खौ का जो है क्या है कि देखिए अंत है ऋतुराज इति कथे सर्व कवेश वसंत वर यानी क्या कहते हैं वर्णयंती, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा तो आपका यानी एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा जो है प्यारे बच्चों आपका यहीं से पढ़ करके इस गद्यांश में ये पूरे पढ़िएगा तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आपका याद पूर्ण वाक्यान उत्तरत, ठीक है, ये लिखिएगा। कायो मास्यो संज्ञा वसंत वर्तते, ये लिखिएगा आपका यानी वसंतों की किंग भावती, ये सारा जो है प्यारे बच्चों की आपका यानी कि गद्यांश है। ये भी गद्यांश है ना। क्या कहता है जीवन किम्पी लक्ष्यम आवेश भयते, देखिए तो इसका लिखना क्या, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका जो आंसर है कहाँ पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क नंबर का देखिएगा, क नंबर पर देखिए है ना, क नंबर का क्या कह रहा है यानी कीदृश जीवन पशु तुल्यम, देखिए कीदृश देखिए यहाँ पे है ना यानी लक्ष्यहीन जीवन तू पशुतुल्य भवति, इतना लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आसानी वाला नंबर है, ठीक है, इसको अच्छा से पढ़िएगा, आपको मिल ही जाएगा नंबर, ठीक है। ये सारा गद्यांश है। उसके बाद देखिए ये सारा क्या है आपका, देखिए आप कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मैंने किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे, कितना 2 नंबर, प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का 4 नंबर का, तो 2 ही नंबर का देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। आप देखिए कह रहा है कि देखिए निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। उसको कितना 2 ही प्रश्न बोल रहा है, तो 2 ही प्रश्न को लेते हैं यहाँ पे। अब कहता है संस्कृत में अनुचित लेखन करें, देखिए एक एक नंबर का पढ़ते 7 क्वेश्चन को लिखना है, कितना 7 को एक एक नंबर का है, ठीक है। कहता है ग्रीष्म ऋतु, अगर इसको ग्रीष्म ऋतु को लिखेंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लिखेंगे तो 7 नंबर मिलेगा। या मम विद्यालय या हिमालय या गंगा नदी या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसके बारे में किसी में भी लिखेंगे तो एक कितना लिखेगा 7 नंबर। आप यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों में से अनुवाद संस्कृत में लिख, प्रत्येक प्रश्न कितना 1 नंबर का, वहाँ मत जाओ, ये संस्कृत में लिखना है। तब वहाँ क्या था, आप लोग खाली क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर बताएंगे, मेरे साथ चलोगे वहाँ यानी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये सारा क्या है आपका संस्कृत में लिखना है, ठीक है। आप क्या कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। क्या कह रहा है 8 प्रश्न का उत्तर दे रहे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। कौन नहीं डरता, क्यों नहीं डरता, ये सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है प्यारे बच्चे आंसर की ओर आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, खंड बोक में कह रहा है कि निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपया प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, तो ये पूरा लिखना सेवा में यानी श्रीयुत प्रधानाध्यापक पटना कॉलेज, आपका जो भी कॉलेज रहेगा कॉलेज दीजिएगा, द्वारा वर्ग अध्यापक विषय आर्थिक सहायता के लिए जो भी आप सहायता है ना, या छुट्टी लेने के लिए जो भी है, वहाँ से सभी ने निवेदन यह है कि आपके विद्यालय में कि 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, या आपका यानी 10वीं या 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हूँ, इस तरह का लिख दीजिएगा, ये पूरे लाइन लिख दीजिएगा, आपका यानी 6 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है 2 का 3 कह रहा है अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखे कि मैं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हूँ, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य यानी डॉन बॉस्को विद्यालय विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए प्रार्थना पत्र। प्रिय प्राचार्य महोदय, मैं पेरीना बाबानी 10वीं कक्षा की छात्र हूँ, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक
अनुरोध करता हूँ कि मुझे हमारे स्कूल आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने की मौका दे। पूरे लिख दीजिएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा लिख दीजिएगा। अब कहता है गंगा नदी, तो गंगा नदी में ये पूरे लिख दीजिएगा। कह रहा है गंगा नदी में लिखना है गंडा यानी भारत से एक महानदी, एक अस्थि भारतवर्षीय यानी सर्वासाम नदीना गंडा श्रेष्ठ अस्थि आशय पवन तटे विशाला नगरीय स्थिता यथा हरिद्वार प्रयाग वाराणसी पाटलिपुत्र आदि। प्यारे बच्चों ये पूरे आप लिख दीजिएगा तो आपको यानी कितना, यानी आपको जो है 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये जितना मैं लिखा रहा हूँ वो पूरे लिख दीजिएगा। वहाँ मत जाओ, इसका जो है संस्कृत में लिखना है क्या, वहाँ मत जाओ, जिसका मतलब होता है वहाँ जाने से बचना चाहिए। ठीक है, अब तब क्या हुआ तो लिखना है क्या, तब क्या हुआ तो संस्कृत में लिखना है तदंतर किम भवती। ठीक है, आप लिखे मेरे साथ चलोगे तो इसका लिखना है त्वापि की माया सह अगच्छतु। ठीक है, उसके तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो लिखना है अहे तंत्र न यानी गमिष्याति लिखना है। ठीक है, उसका सीता राम की पत्नी थी तो लिखना सीता रामस्य भार्या आसती आसित। ठीक है, यानी लक्ष्मण छोटा भाई है तो लिखना है कि अनुज अस्थि। ठीक है, यानी राम लक्ष्मण से अनुज अस्थि। उसके बाद लिखना है कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता तो लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है देखिए जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करता है वो नहीं डरता है। इतना संस्कृत में लिखना। ये सारा वेद के कितने अंग है, सभी अंगों को लिखे तो लिखना है सनातन धर्म में 4 प्रमुख वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। वेदों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए 6 अंग यानी षष्ठांग है जिन्हें वेदांग कहा जाता है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। उसको धातु कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे, ये लिख दीजिएगा। संस्कृत वाक्यों में नदियों के क्या कहता है कि वर्णन का वाक्य उद्देश्य लिखना है। ज्ञान भर क्रिया बिना क्या ज्ञानदेश देना है। उसका सत्य संगति से क्या होता है। मनुष्य रूप में पशु के समान कौन लोग हैं। उसके बाद लिखना है रोज़ा क्या कहता है कि रोज़ा खोलने का तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये मुस्लिम लोग का है तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने का तरीका सूर्यास्त के समय इफ्तार करना, खजूर खाना, नमाज पढ़ना, हल्का और सेहतमंद खाना। ठीक है, ये सारा क्या है आपका यानी रोज़ा खोलने का तरीका है। ठीक है, आप देखिए पहले ईद का यानी क्या कहता है कि ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर देना है ईद के दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से को बधाई देते हैं और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाते हैं। ईद के त्यौहार को भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा। आपका यानी कितना, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको यानी 50 सब्जेक्टिव का बताया प्यारे बच्चों। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव को नहीं देखें संस्कृत का जाकर के आप लोग ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, है ना, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।